स्वागत है चेतना देवी जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदर एकदंतं पीताम्बरं त्रिनयनं परम पवित्रम् उद्यादिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयम्। जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु जयतु पृथिवीभारनाशो मुकुन्दः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभद्रवासः कनकपिशमवेजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधिया पुर्यन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सवपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्रीराम रघुनन्दन राम राम। श्रीराम श्रीराम भरताग्रज राम राम। श्रीराम रणकर्कश राम राम। श्रीराम शरणमभो राम राम। श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गृणामि। श्रीरामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्य मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने न जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावन्तसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगम्बराविधिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातस्तुतममरगणीर्याग्रकृतिं वसानं विश्वाभ्यां विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्प्रपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए किन्ते पदवन्तन किए नासत विघ्न हरे। अखिल प्रतनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुण नीलिय कौशल्यानंद नंदन परम ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्र भूत पंकज कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वेजयंती जनक नरेंद्र नंदनी भगवती भास्वती पराम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की नेत्रों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकादिराज तनया जनक राज केशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभी श्री जानकी जी। इन दोनों युगल श्री सीताराम जी के भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन नतमस्तक वंदन योगी नंदन। चारों भ्राता और तीनों माता को कोटि कोटि प्रणाम।
अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार नमस्कार। समुपस्थित भगवत भक्त श्री राम कथानुरागी सज्जनों, आप सभी को भी मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। समस्त संसार में श्री राम जी का वास है, सबके हृदय में श्री राम जी निवास करते हैं। सभी को श्री राम मैं जानकर मैं प्रणाम करती हूँ। आइए हम सभी कथा यात्रा में प्रवेश करते हैं। सज्जनों, हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं जो वेद रूपी वाल्मीकि रामायण से राम कथा को सुनने का पावन संकल्प अपने हृदय में धारण किए हैं। कई कई जन्मों के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, तब हम जाकर हमको भगवान की यह सुंदर कथा पढ़ने को सुनने को मिलती है। आइए हम सभी कथा यात्रा में प्रवेश करें। उससे पूर्व हम सभी श्री राम नाम का आश्रय लेंगे, छोटा सा कीर्तन करेंगे। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम 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 हनुमान सीताराम हनुमान। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री गुरुदेव। इस कलयुग में आप एक चर्चा पूरे संसार में सुनेंगे। जहां भी सनातनी रहता है, वह पूरा हिसाब किताब रखता है, क्योंकि हिसाब किताब केवल वही रखता है। तो बाकी जो व्यक्ति होते हैं, अधिकतर उनका तो यही रहता है कि खाओ पियो मौज करो के सिद्धांत पर ही चलते हैं। और सनातनी जहां भी रहता है, हिसाब किताब पूरा रखता है कि जो भी हम कर्म करते हैं, वह हमको हिसाब किताब चुकाना पड़ता है, उसे भोगना पड़ता है। इस कलयुग में एक चर्चा सर्वत्र चलती है क्या, अरे भाई कलयुग है, भजन इतना आसान नहीं है, कलयुग है, जब तक इतना सरल नहीं है। प्रत्येक युग में साधना की पद्धति परिवर्तित हो जाती है। सतयुग में लोग ध्यान के द्वारा भगवान को पाते थे। त्रेता आया तो त्रेता में यज्ञ प्रधान युग है। त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ होते थे। द्वापर जो है पूजा प्रधान युग था। आज कलयुग, आज जो है आज का समय कलयुग चल रहा है। और कलयुग में व्रत साधन बहुत कठिन है। बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने वचनों में लिखा है, एहि कलिकान साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, यह 6 कार्य करना कलयुग में अति कठिन है। बाबा श्री तुलसीदास जी ने भी, जो युग दृष्टा संत थे, उन्होंने 500 वर्ष पहले ही लिख दिया था कि जो लोग यह जप तप यज्ञ व्रत पूजा करते हैं, वह यह जानते हैं कि यह कितना कठिन है। यदि यह हो भी पा रहा है तो बड़ी कठिनाई से हो पा रहा है। तो किसी ने पूछा कि कलयुग के जो प्राणी हैं, उन्हें करना क्या चाहिए। तो बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम ही सुमेरी गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। कलयुग में सबसे सरल साधन है भव पार होने के लिए कि राम को ही सुमरिए और राम को ही गाइए। आइए हम सभी भी राम कथा गाने व सुनने की महिमा को जानते हैं। क्योंकि यह कथा के प्रथम दिवस में नियम है कि कथा की महिमा का गायन होना ही चाहिए। कथा क्यों सुने, क्यों गाएं, क्यों करें, क्यों करवाएं, इसका लाभ क्या है, प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, कारण क्या है। बहुत सारे लोगों के मन में यह विचार उठता है कि बार बार तो हम एक ही कथा सुनते हैं, तो इससे होगा क्या। रामायण की इतनी बड़ी पोथी है, वह रामायण एक श्लोक में भी पूर्ण की जा सकती है।
आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगकाञ्चनम् वेदेहि हरणं जटायुमरणं सुग्रीव समभाषणम् बाली निर्दहलं समुद्रतरुणं तरुणं लङ्कापुरीदाहनम् पश्चाद् रावणं कुम्भकर्ण हनन एतद्धि रामायणम्। लीजिए हो गई है रामायण, एक श्लोक में भी हो सकती है। फिर नौ नौ दिन, वर्ष में कई बार, जीवन में कई बार क्यों, बार बार क्यों? कौन कौन सी ऐसी कथा है जो हमने नहीं सुनी या हम नहीं जानते, और क्यों सुने दोनों ही बात। इस बात को आइए हम सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं, क्योंकि यह वैज्ञानिक युग है। इस युग में विज्ञान तरफ जितनी भी बातें होती हैं उसे व्यक्ति बहुत प्रामाणिक मानता है। यदि विज्ञान का आधार दिया जाता है तो उसको प्रामाणिक माना जाता है। मानस में बाबा श्री तुलसीदास जी ने मंगलाचरण में सबसे बड़े जो विज्ञानी हैं उनको प्रणाम किया है। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। यहाँ पर उन्होंने विज्ञानी बस नहीं, विशुद्ध विज्ञानी कहा है। विशुद्ध विज्ञानी है आदि कवि श्री वाल्मीकि जी। फिर भी हम लौकिक व्यवहार से यदि देखें तो विज्ञान का एक नियम है, शरीर विज्ञान का। मुख से जो प्रवेश होता है वह मल द्वार से बाहर निकलता है, पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है कान से जो प्रवेश करता है वह मुख मार्ग से बाहर निकलता है। प्रश्न था कथा क्यों श्रवण करें, तो देखिए यदि भगवान की कथा हम कानों से श्रवण करेंगे तो वही हमारे मुख से भी निकलेगा, भगवान का नाम ही निकलेगा। और यदि हम संसार का प्रपंच कानों से श्रवण करेंगे तो वही हमारे मुख से भी बाहर निकलेगा। तो उदाहरण के लिए हम यदि कोई अभद्र फिल्मी गाने सुन लेते हैं तो वही स्वतः ही हमारे मुख से भी गुनगुनाने लगते हैं, वही हमारे मुख से निकलता है। और यदि हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के भजन सुनते हैं, तो भगवान का नाम मुख से निकलता है। इसलिए हमें अधिक से अधिक भगवान का नाम लेना चाहिए, सुनना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। जो भी भगवान की कथा सुन लेता है, गा लेता है, वह अमर हो जाता है। आइए हम सभी श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्मों की व्यथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बंधुओं, माता बहनों, भगवान की कथा सुनने का परिणाम यदि हम देखें तो सुनत ही सीता कर दुख भागा। कथा सुनने से दुख जाता नहीं अपितु दुख भाग जाता है, क्योंकि दोनों ही बातों में अंतर है। जाया जाता है धीरे धीरे, और किंतु भागा कैसे जाता है, तुरंत तीव्र गति से। अब मान लीजिए हमें यदि कहीं पर पहुंचना हो और वहां पर हम धीरे धीरे जाएंगे तो वहां पर हम धीरे ही पहुंचेंगे, और यदि हम भाग कर दौड़ कर जाएंगे तो हम वहां पर समय पर पहुंच जाएंगे, या हो सकता है समय से प्रथम ही पहुंच जाएं। तो उसी प्रकार भगवान की कथा सुनने से दुख भी भाग जाता है, क्षण भर में लुप्त हो जाता है। और जिस संसार में हम रहते हैं उसका तो नाम ही दुखालय है। दुखों का स्थान कहा गया है, यहाँ पर तो सभी दुखी हैं, सभी उदास है। सुखी तो केवल प्रभु श्री राम जी के दास हैं। यदि भगवान की कथा सुनने से वह दुख भाग जाए तो इससे बढ़कर के क्या बात हो सकती है। तो सज्जनों, श्री रामचरितमानस पढ़ा नहीं जाता, यह तो गाया जाता है, यह गायन का ग्रंथ है। बाबा श्री तुलसीदास जी ने मानस में जो भी लिखा है, चाहे वह संस्कृत के श्लोक हो, चाहे वह चौपाई दोहा हो, चाहे वह छंद हो, चाहे वह सोरठा हो, वह सब छंदबद्ध है, लयबद्ध है, राग रागनी में गाने के योग्य है। यह गायन का ग्रंथ है। आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि हमको तो गाना आता ही नहीं है। तो यहाँ पर यह विचार नहीं करना है कि आता है कि नहीं आता है, फिर आप विचार करेंगे कि हमको तो सही गलत का भी भय लगता है। तो यहाँ पर इसको भी नहीं सोचना है, क्योंकि गोस्वामी
तुलसीदास जी बाबा ने यहाँ पर लिखा है कि भायक भायनक आलस हो, नाम जपत मंगल दीसिदस हो। भगवान का नाम चाहे किसी भी प्रकार से लिया जाए, भाव से अथवा बिना भाव से, आलस से, चाहे जिस भी प्रकार से, भगवान का नाम जो है वो सदैव मंगल ही करता है। बाबा जी ने यहाँ पर जो लिखा है आलस में भी, इसका तात्पर्य यह है कि कथा सुनने में नींद बड़ी प्रिय आती है। यदि कथा सुनने के लिए बैठा जाए तो बढ़िया से नींद आती है कि कहना ही क्या। और कथा सुनने में जो नींद आती है उसके भी कई कारण हैं। प्रथम तो यह कि कथा स्थल का जो वातावरण होता है वह सुखद होता है और आनंदमय वातावरण होता है। तो यहाँ पर जो वातावरण है सुंदर एवं शाश्वत रहता है। और कथा सुनने के मध्य में नींद इसलिए भी अधिक आती है कि जो हमारे पाप होते हैं वो कथा के मध्य में नींद के रूप में वहां उपस्थित हो जाते हैं और कथा सुनने में बाधा उत्पन्न करते हैं, बाधा डालते हैं। तो भगवान का नाम आलस में भी लिया जाए तो वह मंगल ही करता है, कल्याणकारी है। राम राम कही जय जमुहाई, तिनहि पाप पुंज तिनहि न पाप पुंज समुहाई। राम राम कहता हुआ जो बासी लेता है उसके तरफ पाप कभी आते भी नहीं है। इसलिए सोते उठते बैठते जागते केवल प्रभु श्री राम जी का नाम ही लेना चाहिए। क्योंकि तन के मैल को धोने के लिए तो कई उपकरण बनाए गए हैं, साबुन है, शैम्पू है इत्यादि। किंतु मन के मैल को धोने के लिए केवल और केवल भगवान का नाम ही मात्र एक साधन है। रघुवंश भूषण चरित कहीं सुनहि जगावही, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावही। सत पंच चौपाई मनो जानी जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे, विकार श्री रघुबर हरे। जो मनुष्य रघुवंश भूषण श्री राम जी के यह चरित्र को कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वह सभी कलयुग के पाप और मल को धोकर बिना ही परिश्रम के श्री राम जी के परम धाम को जाते हैं, चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य पांच सात चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको अपने हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी पांच प्रकार की अविद्या से उत्पन्न जो विकार होते हैं वह प्रभु श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात समस्त रामचरित्र की बात ही क्या है, जो पांच सात चौपाइयों को भी अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, उनका अर्थ समझकर उनके भी अविद्या जनित जो सारे कलेश होते हैं वह प्रभु श्री राम जी हर लेते हैं। तो इसलिए कथा सुनना चाहिए, गाना चाहिए। गृहस्थियों ने कहा कि ठीक है हम कथा सुन ले, किंतु गाएं क्यों? तो यहाँ पर सज्जनों, यदि हमारे मन में भी यही विचार उठता है तो उनके लिए कि कथा क्यों सुने क्यों गाए, तो उनके लिए यह प्रश्न, यह उदाहरण है कि जो संसार के सबसे बड़े गृहस्थी हैं उन्होंने भी इस कथा को गाया है। संसार के सबसे बड़े गृहस्थी कौन है? तो गावत संसद शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। भगवान शंकर और मैया पार्वती से बढ़कर के गृहस्थी इस संसार में कोई नहीं हुआ। उन्होंने भी तो इस कथा को गाया है। यह श्री राम कथा है। यह प्रारंभ होती है श्री शिव कथा के समान। यदि बुद्धि से विचार करेंगे तो यह बात सबकी समझ में आने वाली नहीं है। क्योंकि मान लीजिए यदि आपको किसी ने भोजन पर बुलाया है कि आइए आज हमारे घर आपका निमंत्रण है, आप भोजन पर आइए और सुंदर से जो भी है हम आपका स्वागत करेंगे, भोजन पाइए। और आप उनसे पूछेंगे आप हमें बुला तो रहे परंतु आप हमें पवाएंगे क्या, खिलाएंगे क्या? और वो बदले में आपसे कहेंगे या तो हम पकवान खिला देंगे या रोटी सब्जी खिला देंगे, आप रोटी सब्जी खा लीजिए। आप वहां पर जाएंगे और सुंदर से आपका स्वागत करेंगे और आपके लिए आसन बिछाएंगे और जब भोजन परोसेंगे तो भोजन पे वो आपको थाली में दाल चावल परोसते। अब दाल चावल देखते ही आपके मन में
ये विचार उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि आपने चिंतन किया था भोजन का, पकवान का, और दाल चावल मिल गया। तो आप उनसे कह ही देंगे कि आपको यदि दाल चावल ही खिलाना था तो आपने प्रथम ही बता दिया होता, आप रोटी सब्जी क्यों बोले। तो सज्जनों, यहाँ पर भी यही उदाहरण है कि जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जो कहा जाता है वो प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी होती है कभी कभी कि भोजन के लिए कुछ और कहा जाता है, पर उनके सामने जो प्रसाद रूपी आ जाता है वह ग्रहण करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, क्योंकि जैसा भाव होता है वैसा ही प्रभाव देखने को मिलता है। तो भगवान की जो कथा है वह तो अलौकिक है, कृपा अपरंपार है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ का नाम लिखा है श्री रामचरितमानस। इसका मूल विषय क्या है? भगवान श्री राम, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पावई विश्रामा। अब संसार में कहीं भी चले जाइए, सबके पास सब कुछ मिलेगा, किंतु क्या नहीं मिलेगा? तो वह विश्राम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो विश्राम है वह तो प्रभु श्री राम जी की कथा से ही मिलने वाला है। अब संसार में कहीं भी देखेंगे तो विश्राम नहीं है, मन में कहीं भी आराम, मन को आराम नहीं है, मन में शांति नहीं है। तो मन में शांति का होना ही यहाँ पर विश्राम कहा गया है। और यह विश्राम तो केवल भगवान श्री राम जी की कथा से हमें प्राप्त होगा। अच्छा, मन में एक प्रश्न यह उठता है कि कथा हम सुनने के हमें सुनने के पश्चात इसका फल कब प्राप्त होगा, इसका परिणाम कब मिलेगा? तो यह बिल्कुल भी विचार नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि फल कब मिलेगा। क्योंकि मान लीजिए यदि कोई अस्वस्थ है, रोगी है, पीड़ित है, और वो औषधि दवाई खाता है और बदले में पूछता है कि मुझे इसका लाभ कब प्राप्त होगा, मुझे फायदा कब होगा, तो उसे यही कहा जाएगा कि आप इसे ग्रहण कीजिए और अच्छा सोचिए। क्योंकि सबका स्वास्थ्य हम जानते हैं अलग अलग होता है, किसी को शीघ्र लाभ हो जाता है, किसी को विलंब से होता है। सबकी तासीरें जो होती है वो अलग अलग होती है। तो उसी प्रकार जो भगवान की कथा तो अपरंपार है, और इस कथा की जो अलौकिकता है वह कह नहीं सकते, क्योंकि इसका जो फल होता है वह तुरंत सुनते ही हमें प्राप्त हो जाता है। तो कथा जब हम सुनेंगे तो उसका फल हमको कब तक मिलेगा विचार नहीं करना है, क्योंकि मज्जन फल पे खही तत्काला, साध होई पिक बतहु मराला। तो भगवान की जो कथा है वो तुरंत तत्काल ही हमें प्रसन्नता देने वाली है, विश्राम देने वाली है। इस कथा के प्रभाव से कौवा भी जो है कोयल हो जाता है, और बकुला भी हंस हो जाता है। ऐसा है श्री राम जी की कथा का दिव्य प्रभाव। तो यह श्री रामचरित मानस राम कथा है। श्री राम जी का मूल विषय है, भगवान श्री राम और याज्ञवल्क्य ऋषि ने शिव कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। मन में जिज्ञासा हो सकती है कि राम कथा सुना रहे हैं तो राम कथा सुनाओ, शिव कथा क्यों? तो इसका उत्तर देते हुए कहने लगे कि बिना शिव कथा सुने श्री राम कथा में प्रवेश नहीं मिलने वाला, प्रवेश नहीं होगा। यदि उदाहरण के रूप में हम समझे तो किसी अच्छे विद्यालय, किसी अच्छे कॉलेज में यदि हमें एडमिशन लेना हो तो उसके लिए हमें एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो देना होता है, उसका उसको हमको पास करना होता है। उसके परिणाम से ये ज्ञात होता है कि आप उस विद्यालय पर दाखिला लेने की पात्रता रखते हैं या नहीं। श्री राम कथा सुनने की पात्रता भगवान शंकर की जो कथा है उसे श्रवण करके, उसे अपने हृदय में धारण करने के समान ही प्रतीत होता है। तो मंगलाचरण के एक श्लोक को आइए हम समझते हैं, तो हमको पता चलेगा कि श्री राम कथा का प्रवेश द्वार क्या है, श्री राम कथा की प्रवेश परीक्षा क्या है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्तमेश्वरम्। भगवान शंकर और माता पार्वती कौन है? श्रद्धा और विश्वास है। जीवन में जब तक श्रद्धा और विश्वास का प्राकट्य नहीं होगा तब तक श्री राम जी की कथा के हम अधिकारी नहीं होंगे, राम जी के अधिकारी नहीं होंगे। श्री राम के अधिकारी बनने के लक्षण है कि हमारे भीतर श्रद्धा और विश्वास दोनों का ही वास होना चाहिए। भगवान शंकर और मैया पार्वती की कथा प्रारंभ में इसलिए गाई गई है कि बिना श्रद्धा और विश्वास के हम श्री राम कथा में प्रवेश नहीं पा सकते, और बिना श्रद्धा विश्वास के भगवान और भक्ति से मिलन संभव नहीं है।
भगवान श्री राम भगवान है और यहाँ पर मैया जानकी भक्ति है। इनसे मिलने के लिए हृदय पर श्रद्धा और विश्वास का होना अति आवश्यक है। सज्जनों, भगवान शंकर श्री राम कथा के रचयिता है। रचि महेश निज मानस राखा। और भगवान शंकर आज श्री राम कथा सुनना चाह रहे हैं। एक बार त्रेता युग में, क्षमा चाहते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। एक बात यहाँ पर हम फिर से ध्यान देंगे कि फिर से कथा सुनने की यहाँ पर महिमा बताई गई है। तो भगवान शंकर ने मुनि से कथा सुनी और सुख नहीं परम सुख उनको प्राप्त हुआ है। तो ये भगवान की कथा परम सुख देने वाली है। इस संसार में सबसे कठिन है सुनना, क्योंकि कोई सुनना नहीं चाहते, सभी सुनाना चाहते हैं। सभी यहाँ पर परेशान है। पिता परेशान है पुत्र से कि बेटा हमारी सुनता नहीं है, और पिता परेशान है और पुत्र परेशान है कि बाबूजी जो है पिताजी हमारी सुनते नहीं है। पत्नी परेशान है कि पति हमारी सुनते नहीं है, और पत्नी परेशान है कि पति सुनते नहीं, पति परेशान है कि पत्नी सुनते नहीं। बच्चे भी परेशान है कि माता पिता सुनते नहीं है। तो जो नहीं सुनता है उसको दुख ही प्राप्त होता है, उसको सुख कहाँ से मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। जो नहीं सुने वह सब देव रह गए हैं और देवता योनि में रहे, और जिन्होंने भगवान की कथा सुन ली है वह देवों के देव महादेव हो गए। बोले शिव शंकर महादेव की जय। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए। ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए। अब मैं अपनी जो कथा है, प्रसंग है, इसको यहीं पर विश्राम देती हूँ, और जो अगला प्रसंग है वो हम अगले वक्तव्य में श्रवण करेंगे। और वक्तव्य में कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी के श्री चरणों में वक्तव्य समर्पित करती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया चेतना जी। बहुत अच्छा आपने परिश्रम किया है वक्तव्य में, और बहुत अच्छा वाणी से आपने प्रस्तुत किया। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। पहला वक्तव्य की दूसरा है। राम जी की इसमें दूसरा है गुरु जी। चलिए बहुत अच्छा, फिर भी दूसरे वक्तव्य में बहुत अच्छा। झा जी अब हमारे मार्गदर्शक। बहुत सुंदर चेतना जी, आपने कहा श्रद्धा और विश्वास। तो आपको भगवान शंकर के प्रति और माता जगत जननी पार्वती के प्रति असीम श्रद्धा है, इसलिए आपकी कथा इतनी सुंदर हुई है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमेश्वरम। उनके बिना, उनके प्रति विश्वास और श्रद्धा के बिना तो कथा हो नहीं सकती है। और आपकी कथा अच्छी हुई, इसका अर्थ है कि जगत जननी माता पार्वती और जगत पिता शंकर के प्रति आपका अगाध श्रद्धा और विश्वास है। माता जानकी आपको हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कराएंगी, और राजा रामचंद्र जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। और आपकी गोद में तो लल्ला हमेशा खेलते रहते हैं, इसलिए उनकी कृपा तो आपके ऊपर हमेशा ही है। और इस प्रकार आप अपने वक्तव्य के माध्यम से हम सबों को आह्लादित करते रहेंगी, यही आशा के साथ। आपकी कथा की सुंदरता का बखान हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, अगावहि वेद पुराण सब संता। संत महात्मा लोग कथा कहते हैं, तो कथा की तो कहीं सीमा नहीं है। लेकिन जितनी श्रद्धा है, जितना विश्वास है, कथा उतना उतना ही कथा में सौंदर्य का भाव आएगा। और वक्ता और श्रोता दोनों में एक रस का भाव आएगा, रसाभास नहीं होगा। और जब एक रस की धारा बहती है तो फिर कथा में चार चांद लग जाते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।
ये विश्व गुरुदेव भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल जी, आपके जो वचन है वो मेरे लिए